हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बकरियों की चोरी के वाक़यात, शहरियों में तशवीश की लहर। बंदागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में बकरियों की चोरी के वाक़यात से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस सिलसिले में मुस्तफ़ा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली जाहिदा नामी खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि कल से इनकी बकरी नज़र नहीं आ रही है, जिसका सरखार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीं इनके पड़ोसियों और दूसरों की भी बकरियों की चोरी की गई। इस दौरान मुकामी अफराद ने बताया कि मुस्तफ़ा नगर, गौस नगर और इसके आसपास के इलाकों में एक टोली गश्त करते हुए मवेशियों को निशाना बना रही है। मुकामी अफराद ने इस यकीन का इजहार किया कि पुलिस की जानिब से सारिकीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके मवेशी इन्हें वापस मिलेंगे। हैदरा ने अपनी इन्हदामी कार्रवाइयों के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। हैदराबाद के अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी झीलों के आसपास आफात की रोकथाम के इंतजाम के लिए कायम की गई हैदरा एजेंसी ने अपनी कार्रवाई के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। ये इदारा 19 जुलाई को हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा के तहत एक हुकूमती हुक्मनामे के जरिए कायम किया गया था और 5 अक्टूबर को गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के दस्तखत से मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे। पहले 100 दिनों के दौरान हैदरा ने आउटर रिंग रोड के अंदर तकरीबन 111.72 एकड़ रकबा अपने कब्जे में ले लिया और झीलों के तरफ और बफर जोन में गैर 262 तजावुजात को मिसमार कर दिया। इन कार्रवाइयों का मकसद आबी ज़खायर, अवामी अराजी और पार्कों को गैर कानूनी तामीरात से बचाना है। ताहम हैदरा के इक़दामात पर तनकीद भी की गई है, क्योंकि नाकायदीन का कहना है कि एजेंसी ने ज़्यादातर कम आमदनी वाले इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसकी वजह से कमज़ोर तबक़ात को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बास मुकामात पर मकानात को बगैर पेशगी इत्तला और कानूनी दस्तावेज़ात होने के बावजूद मिसमार कर दिया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए हैं और तरीक़ेकार की वजाहत पर जोर दिया है। ये इदारा वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में JHMC, HMDA और दीगर मुकामी इदारों के ताउन से काम कर रहा है। शी टीम्स के क़याम के 10 साल मुकम्मल। ख़वातीन को छेड़छाड़ और हिरासानी से महफूज रखने में अहम रोल अदा करने वाली शी टीम्स के क़याम के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तेलंगाना में ख़वातीन को हिरासानी से रोकना शी टीम्स के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अक्टूबर 2014 में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। पुरहुजूम मुक़ामात पर ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी सबूत के साथ कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर एडिशनल DGP CID वुमेन सेफ्टी विंग के मुताबिक ख़वातीन को हिरासानी से रोकने के लिए शी टीम्स मुअस्सर तरीके से खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि साल 2014 से 2024 के दौरान शी टीम्स को 66,617 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जुमला 6,319 FIR दर्ज किए गए, 17,460 अफराद के खिलाफ मामूली मुकदमात का इंदराज अमल में आया, 15,343 अफराद की काउंसलिंग की गई, 16,169 नाबालिग बच्चों को वार्निंग दी गई और 13,895 मामलात में छेड़छाड़ करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। डिचपल्ली निज़ामाबाद में पुलिस मुलाजिमीन खानदानों का रास्ता रोको एहतजाज, एक पॉलिसी इख्तियार करने का मुतालबा। महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे पुलिस मुलाजिमीन के लिए सिर्फ एक पॉलिसी इख्तियार और नाफिज करने का मुतालबा करते हुए पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान और खवातीन ने आज 7 बटालियन डिचपल्ली के रूबरू और कौमी शाहराह पर रास्ता रोको धरना और एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा। तेलंगाना रियासत गिर सतह पर आज पुलिस मुलाजिमीन के अहल खाना की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस मुलाजिमीन की खवातीन का कहना है कि महकमे पुलिस में अलग अलग पॉलिसी होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। बार बार पुलिस मुलाजिमीन के तबादलों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूली बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही है, जिसके पेश नज़र महकमे पुलिस में सिर्फ एक ही पॉलिसी नाफिज करने की ज़रूरत है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान की जानिब से कौमी शाहराह पर रास्ता रोको धरना दिए जाने के मौके पर BRS पार्टी वर्किंग सदर MLA तारक रामा राव, जो आदिलाबाद जिले जा रहे थे, रुककर एहतजाजी खवातीन से बातचीत की, इनके मसाइल और मुश्किलात की समाअत की और इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे। उन्होंने खवातीन से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि इस मसले को कानून साज असेंबली के इजलास में उठाने का तयक़्क़ुन दिया। तेलंगाना की सरहदों के चेक पोस्टों पर चौकसी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना के मंचिर्याल, निर्मल, आसिफाबाद और आदिलाबाद की सरहदों पर बैंड रियासती चेक पोस्ट पर चौकसी में इजाफा किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नांदेड़ और एवत महल अज़ा से तेलंगाना के इलाके जुड़े हैं। पुलिस, आबकारी, रेवेन्यू और पंचायत हुक्काम ने गाड़ियों की जाँच में शिद्दत पैदा कर दी है। पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी, जो तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के परसवाड़ चेक पोस्ट पर तैनात हैं। रुकन असम्बली माजिद हुसैन और फिरोज खान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने इजलास में 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को तलब किया। बंजारा हिल्स के पुलिस कमांड कंट्रोल में दफ्तर कमिश्नरेट में मजलिस के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली माजिद हुसैन और कांग्रेस कायद फिरोज खान को तलब करते हुए इन दोनों से उन्होंने कहा कि आपसी सियासी इख्तलाफात से नज़्म व ज़ब्त का मसला पैदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफात, झगड़ों से नज़्म व ज़ब्त का मसला पैदा होने पर दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हल्के में बरकरारी अमन, कौमी यकजहती को फरोग देने की कोशिश करें। हुमायूं नगर के इंस्पेक्टर ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के सामने की गली में चंद दिन पहले दोनों कायदीन के दरमियान झगड़े की तफसीलात सुनाई। झगड़े के दौरान गाली गलौज और नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि दोनों सियासी कायदीन और उनके कारकुनों के खिलाफ केस और काउंटर केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कायदीन और उनके हामियों ने अमन में खलल डालने की कोशिश की तो दोनों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 126 CRPC के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। नशे की हालत में मां ने 10 महीने के बच्चे को 90,000 रुपए में बेच दिया। नशे में धुत मां ने अपने 10 महीने के बच्चे को 90,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। ये वाक़या राजन्ना सिलसिला जिले में शराब की एक दुकान पर पेश आया। नौज़ायदा को खरीदने वाली जिले जगत्याल की खातून, जिसकी शनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, इसके मुताबिक टी श्यामला नामी खातून के 5 बच्चे हैं। इसके छोटे बेटे को फरोख्त करने का खातून ने वादा किया। लक्ष्मी ने बताया कि इसने विमलवाड़ा बल्दिया के तिम्मापुर में इस नौज़ायदा को खरीदा, जिसके लिए दस्तावेजात तैयार किए गए। इस खातून ने इंकिशाफ किया कि नौमौलूद को 90,000 रुपए में खरीदने का बॉन्ड पेपर तैयार करते हुए रकम हवाले की गई। रकम हासिल करने के बाद श्यामला ने पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस की जांच में इस सारे मामले का इंकिशाफ हुआ। पुलिस ने नौज़ादा को इसकी हकीकी मां के हवाले कर दिया। लक्ष्मी ने पुलिस से मुतालबा किया कि इसकी रकम इसको वापस की जाए। पटाखों की फरोख्त लाइसेंस हासिल करने की हिदायत, मुनासिब फायर सेफ्टी के साथ दुकानात कायम की जाएं। कमिश्नर JHMC ने कहा। JHMC कमिश्नर LM बर्ती ने वाज़ेह किया कि पटाखे फरोख्त करने वाले दुकानदारों को JHMC से आर्जी तिजारती लाइसेंस हासिल करना होगा और लाइसेंस के बगैर दुकान कायम करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस रिटेल शॉप्स के लिए 11,000 रुपये और होलसेल शॉप्स के लिए 66,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पटाखों की दुकानें चलाने वालों में से हर एक को लाइसेंस हासिल करना होगा और क़वायद के मुताबिक दुकानें कायम करनी होगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें कायम करने वालों को एक मुकर्ररा फीस अदा करनी होगी और JHMC से पेश की इजाज़त लेना होगी। आर्जी तिजारती शनाख्ती नंबर के लिए दरख्वास्त सिटीजन सर्विस JHMC की वेबसाइट www.jhmc.gov.in के जरिए दी जा सकती है। ट्रेड लाइसेंस फीस डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए अदा की जा सकती है। इसी तरह दुकानदारों से कहा गया है कि वो अपनी शनाख्त के सबूत के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स दाखिल करें। उन्होंने कहा कि फुटपाथ और रिहायशी इलाकों के दरमियान आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, बल्कि कॉलोनियों और बस्तियों से दूर खुले मैदान और बड़े हॉल में मुनासिब फायर सेफ्टी के साथ दुकानें कायम करनी चाहिए। किसी भी इम्कानी सूरत में आग बुझाने के लिए आतिश फरू सामान तैयार रखा जाए। उन्होंने हर स्टॉल के तरफ के इलाके को साफ सुथरा रखने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में दुकानों के करीब आतिशबाजी ना की जाए और दुकान में नस्ब लाइट्स में बरक़ी आलात के लिए अच्छे मियार के बरक़ी तार का इस्तेमाल किया जाए। अगर स्टॉल में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो आर्जी ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट में वाज़ेह तौर पर दर्ज होगा कि स्टॉल होल्डर कानूनी कार्रवाई का जिम्मेदार है। तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जारी करदा अहकामात पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रियासती और मरकजी हुकूमत की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए गए तमाम अहकामात पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि JHMC एक्ट 1955 अदालतों, TS, PCB, सरकारी अहकामात और रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी की सूरत में आर्जी ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स और हेड ऑफिस के अहदेदारों की एक टीम स्टॉल्स का अचानक मुआयना करेगी। हैदराबाद में गाड़ियों पर सायरन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और वेस्ट जोन ट्रैफिक ACP कट्टा हरिप्रसाद की हिदायत पर जुबली हिल्स क्लब, पंजागुट्टा, NTR ट्रस्ट भवन चौरस्ता, अमीरपेट के करीब 42 गाड़ियों पर लगाए गए सायरन निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सायरन सिर्फ पुलिस की सरकारी गाड़ियों, एम्बुलेंसों और VIPs की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्होंने खुसूसी इजाज़त हासिल की हो। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से कहा कि वो अपनी गाड़ियों से सायरन हटा दें क्योंकि ये क़वानीन के खिलाफ है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद सेंट्रल सीट से AIMIM उम्मीदवार का ऐलान। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि नासिर सिद्दीकी इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी NCP में शामिल। रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से पहले NCP के कायद बाबा सिद्दीकी, जिनका हाल ही में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने अजित पवार की ज़ेर क़यादत NCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। जीशान सिद्दीकी फिलहाल बांद्रा ईस्ट हल्के से कांग्रेस के रुकन असेंबली है और वो इस मरतबा NCP के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। महाविकास अखाड़े के रुकन शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट से वरुण देसाई को टिकट दिया है। वाज़ेह है कि जीशान सिद्दीकी के वालिद बाबा सिद्दीकी NCP अजित पवार ग्रुप के साथ थे
थे और वो महाराष्ट्र के साबिक वजीर भी रह चुके हैं। वहीं ज़ीशान सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल थे और अब एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो बांद्रा ईस्ट से दोबारा मुंतखब होंगे और हल्के के अवाम की खिदमत करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, हिंदू फरीक को अदालत का झटका। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से जुड़े एक अहम मामले में आज अदालत ने हिंदू फरीक को शदीद झटका दिया है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्सों का ASI सर्वे करवाने का मुतालबा किया गया था। इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का ASI सर्वे नहीं होगा। काबिल जिक्र है कि ज्ञानवापी मामले के अहम केस में 33 साल बाद ये फैसला आया है। वाराणसी के FTC कोर्ट ने ज्ञानवापी इहाते के इजाफी सर्वे का मुतालबा खारिज करने का फैसला सुनाया। इस केस से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से युगल शंभू की अदालत ने हिंदू फरीक की इस अर्जी को खारिज कर दिया। नहीं थम रहा है धमकियों का सिलसिला। आज भी 25 से ज्यादा परवाजों को बम से उड़ा देने की मिली धमकी। सिक्योरिटी सख्त। तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही है। जुमे के रोज भी 25 से ज्यादा परवाजों में बम धमाके की धमकी मिली। हालांकि अब तक किसी भी तैयारे में धमाका खेज मादा नहीं मिला, यानी अफवाह फैलाने का सिलसिला रोजाना जारी है, जिससे मुसाफिरों के साथ साथ एयरलाइंस मुलाजिमीन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट की साथ साथ और एयर इंडिया की 6 परवाजों में धमाका करने की खबर मिली थी, जो अफवाह साबित हुई। ताज़ा धमकियों के बाद एयरलाइंस ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि हमारे सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी जरूरी तरकीबें की जा रही है और हम मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे सारिफिन और मुलाजिमिन की सिक्योरिटी हमारी आला तरजीहात में शामिल है। इस वक्त किसी भी अदम सहूलत के लिए बेहद अफसोस है और सारिफिन की समझदारी काबिल तारीफ है। काबिल जिक्र है कि 24 अक्टूबर को 85 से ज्यादा परवाजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी और सभी अफवाह साबित हुई थी। इनमें एयर इंडिया की 20 परवाजें, इंडिगो की 20 परवाजें, विस्तारा की 20 परवाजें और आकाशा की 25 परवाजें शामिल थी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इस तरह की तकरीबन 250 धमकियां मिल चुकी हैं। इनमें बेशतर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई। यही वजह है कि हुकूमत ने मीटा और एक्स से कहा कि इस मामले में वो जरूरी ताउन करें। जस्टिस संजू खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। जस्टिस संजू खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान किया। कानून और इंसाफ की मरकजी वजारत के महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर जज जस्टिस खन्ना की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजिमत 11 नवंबर से शुरू होगी। वो 51वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस खन्ना उनके बाद सीनियर जज हैं। जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन रवाना, वहां से अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सदर नवाज शरीफ आज सुबह 9 बजे लाहौर एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए। वो सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अपनी रिहाइशगाह जाती उमरा महल से एयरपोर्ट पहुंचे। ARY न्यूज़ चैनल के पार्टी ज़राए के हवाले से मुजव्वज़ा खबर में कहा गया था कि नवाज शरीफ एक दिन दुबई में क़याम करेंगे, अगले रोज़ लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ के 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका रवाना होने का इम्कान है। वो वहाँ 4 दिन क़याम करेंगे। पार्टी ज़राए ने इंदिया दिया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वहां उनका मेडिकल चेकअप भी मुतवक्को है। दरियासना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन का दौरा कर सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।